तो आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 39 से। तो क्वेश्चन है कि विच पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए स्लाइड। इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा ऑप्शन डी, एनिमेशन स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डाटाबेस यूजर। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा ऑप्शन डी, इसका भी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डाटा मॉडल। तो इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा ऑप्शन डी, इसका भी ऑप्शन डी, एब्स्ट्रैक्ट मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो 42 का जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा ऑप्शन डी। तो देखिए इन ऑप्शन डी, अब 39 से हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं 42 तक सभी का क्या है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एम एस एक्सेस टेक्स्ट डाटा टाइप में कंटेन मैक्सिमम कैरेक्टर ऑफ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा 255, 43 का ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल कंप्यूटर सराउंडेड बाय वन और मोर सैटेलाइट कंप्यूटर्स इज कॉल्ड। इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा स्टार नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए मशीन दैट कनेक्ट्स टू और मोर इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम्स एंड ट्रांसफर्स मैसेजेस बिटवीन देम इज कॉल्ड। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी, मेल गेटवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन OSI मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स डिसाइड द पाथ ऑफ डाटा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा 46 का भी रहेगा ऑप्शन सी, नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा नन ऑफ दीज, ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस शायद। नेक्स्ट है 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू राइट वेब पेजेस। इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा HTML। और HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, इससे रिलेटेड भी हमने एक क्वेश्चन इससे पहली वाली वीडियो में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट क्लोज पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर नोन एज। इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा ऑप्शन ए, सिक्योरिटी पैचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरस दैट कैन डिलीट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा रेट्रोवायरस। 51 का ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनकैप्सुलेशन इज आल्सो नोन एज। इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा इंफॉर्मेशन हाइडिंग, जानकारी छुपाना। अब हम देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, ये है कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर, ठीक है। तो हो सकता है इसके क्वेश्चंस थोड़े हाई लेवल के हो, लेकिन देखिए होगा क्या कि इससे GOAIT का भी देखिए कोई लेवल तो रहता नहीं। इससे आपने GOAIT 817 पोस्ट कोड का एग्ज़ाम देखा ही होगा, तो उसमें आपने देखा किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा ऑप्शन सी, इट इज केस इन सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज ए मैक्रो डिफाइंड इन सी लैंग्वेज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यूजिंग हैशटैग डिफाइन डायरेक्टिव। तो देखिए एक साथ पूछे गए हैं सारे सी लैंग्वेज के क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट इन सी टू रीड एन इंटीजर वैल्यू इनटू ए वेरिएबल एक्स। तो 3 का जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा ऑप्शन डी, स्कैन एफ, जे आप देख सकते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न्ड बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन ए सी प्रोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इट इज एन इनवैलिड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्रोल स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लो चार्ट सेगमेंट शोन बिलो। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का भी रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न्ड बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन ए सी प्रोग्राम। तो एक्सप्रेशन आपको नीचे दे रखा है। तो इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर रहेगा 6 का भी रहेगा ऑप्शन सी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट इन सी टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल एक्स विद द प्रीसीजन ऑफ 2 पोजीशंस आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो इस प्रश्न का देखिए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी, प्रिंट एफ जे वाला, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू लाइन करेक्टर के लिए निम्न में से कौन सी एस्केप सीक्वेंस सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर सी लैंग्वेज का आपको कोई क्वेश्चन आया तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा। अगर इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो बेसिक होगा सी लैंग्वेज का, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ ही रखा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द साइज ऑफ द अरे एन आफ्टर द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इन ए सी प्रोग्राम। तो 9 का जो राइट आंसर है बे है ऑप्शन ए, 13, ठीक है।
नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कैन नॉट बी यूज्ड विद ए पॉइंटर वेरिएबल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी एस्ट्रिक। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट सी एक्सप्रेशन फॉर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिवन बिलो। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। तो इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर रहेगा 11 का बे रहेगा ऑप्शन सी, जे वाला ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन सी रिक्वायर्स ए वैलिड वैल्यू एज इट्स ऑपरेंड। तो इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का भी रहेगा ऑप्शन सी प्लस प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेक्ट सिंबल फॉर एड्रेस ऑपरेटर इन सी। तो इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का भी रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंबल फॉर लॉजिकल और ऑपरेटर इन सी। तो इस प्रश्न का देखिए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंबल फॉर बिटवाइज एक्सओआर ऑपरेटर इन सी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, इसका मतलब नोट आर है ना, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा 15 का वे होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन इन सी। इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी स्कैन एफ, जे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स इन सी डिफाइन द फंक्शन एफ स्कैन एफ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट अलाउड एज स्विच एक्सप्रेशन इन स्विच केस स्टेटमेंट इन सी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का वो रहेगा ऑप्शन बी फ्लोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग। इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी ए फंक्शन कैन बी डिफाइंड इनसाइड अनदर फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम। इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 40, जे प्रोग्राम दे रखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल। इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा ऑप्शन बी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट है कि हाउ मैनी लेयर्स आर देयर इन ANSI स्पार्क मॉडल ऑफ डाटाबेस आर्किटेक्चर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से सेट किए गए हैं, पहले सारे क्वेश्चन लगातार थे वो सी लैंग्वेज के, अब क्वेश्चन है डाटाबेस के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए रिलेशनशिप इन ER डायग्राम ऑफ ए डाटाबेस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा 23 का बे रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए डैश की कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कॉलम्स ऑफ ए डाटाबेस टेबल यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स ऑफ दैट टेबल। 24 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी प्राइमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू डाटाबेस टेबल्स हैविंग टू कॉलम्स एंड 4 रोज ईच विल रिजल्ट इन ए रिलेशन विद डैश कॉलम्स एंड डैश रोज। तो 25 का देखिए जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा ऑप्शन ए 4,16। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग constraints in relational database is used to enforce referential integrity। इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर रहेगा 26 का बे रहेगा ऑप्शन बी फॉरन की, ठीक है। 27 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए इज ए DDL SQL कमांड। इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा आपका 27 का ऑप्शन डी अल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डैश ऑफ टू डाटाबेस टेबल्स कंटेन्स ऑल द रोज विच आर कॉमन इन बोथ टेबल्स। 28 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इंटरसेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट SQL क्वेरी दैट फैचेस द डिफरेंट सरनेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल विदाउट एनी डुप्लीकेट वैल्यू। इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा 29 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज 2 कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 00110001। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा 31 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर ऑफ, जो आपको दे रखा है 123 और उसका बेस 10, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा 32 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा बुलियन अलजेब्रा समीकरण को डी मॉर्गन नियम कहते हैं, ठीक है।
तो 33 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिक्वेंशियल डिजिटल सर्किट। 34 का राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर इज शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो। इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा 35 का सी लिंक्ड लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज ए बाइनरी सर्च ट्री। इस प्रश्न का राइट आंसर है 36 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी कंपैरिजन ऑपरेशंस विल बाइनरी सर्च एल्गोरिदम टेक टू सर्च द एलिमेंट 6 इन द अरे। तो जी आपको सीरीज दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट को इसका 37 का जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी डाटा संरचना को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट संरचना भी कहते हैं। 38 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी क्यू। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर सपोर्ट्स पुश एंड पॉप ऑपरेशंस। 39 का जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा ऑप्शन डी स्टैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजिटिंग ईच एलिमेंट ऑफ ए डाटा स्ट्रक्चर फॉर सम प्रोसेसिंग इज कॉल्ड। इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 40 का बे रहेगा ऑप्शन डी ट्रैवर्सिंग, ठीक है, ट्रैवर्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा आपका ऑप्शन डी 41 का डी क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद द ट्री डाटा स्ट्रक्चर। 42 का राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच डाटा स्ट्रक्चर ईच नोड हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। 43 का राइट आंसर रहेगा डी लिंक्ड लिस्ट। 43 का लिंक्ड लिस्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन डज ए लीफ नोड ऑफ ए बाइनरी ट्री हैव। इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा 44 का बे रहेगा ऑप्शन ए नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड यूआरएल। तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the HTML tag to insert a link break in an HTML document। 46 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग्स इज यूज्ड टू इंसर्ट एन इमेज इन ए वेब पेज। 47 का जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टाइल्स ऑफ HTML एलिमेंट्स इन ए वेब पेज। अब सारे क्वेश्चन जो रिलेटेड है वो है HTML से। 48 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ट्रिब्यूट ऑफ HTML टैग इज यूज टू स्पेसिफाई द URL ऑफ द हाइपरलिंक। 49 का जो राइट आंसर है बे है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू मर्ज टू एडजेसेंट सेल्स ऑफ ए टेबल रो इन HTML। 50 का राइट आंसर है ऑप्शन डी यूजिंग कोलस्पैन एट्रीब्यूट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द इन्वेंटर ऑफ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा 51 का बे रहेगा ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। 52 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एंड डैश आर दी फॉर्म डाटा सबमिशन मेथड्स इन HTTP। इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा 53 का ऑप्शन सी गेट एंड पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो है 54 का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू लिंक एन एक्सटर्नल CSS फाइल इन एन HTML डॉक्यूमेंट। इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा 55 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। इस प्रश्न का राइट आंसर है 56 का ए फर्स्ट जनरेशन। व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग CPU प्रोसेसिंग स्पीड। तो 57 का राइट आंसर है ऑप्शन ए गीगाहर्ट्ज। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी टाइप इन ए कंप्यूटर सिस्टम। 58 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कैश मेमोरी। देखिए इससे रिलेटेड शॉर्टेस्ट एक्सेस इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फास्टेस्ट मेमोरी, तब भी इसका आंसर यही होगा, है ना। तो आपको पता चल रहा होगा कि एक ही आंसर है जिसका, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है।
नेक्स्ट है कि विच इन ए कंप्यूटर प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू द यूजर टू चेंज द प्रायोरिटी ऑफ बोटिंग ऑप्शंस इन द कंप्यूटर सिस्टम। 59 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU इज ए फंडामेंटल पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। 60 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, CPU। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेमोरीज इन ए कंप्यूटर सिस्टम इज आल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी। 61 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LCD इन कॉन्टेक्स्ट विद कंप्यूटर मॉनिटर टेक्नोलॉजी। 62 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइस इज यूज टू क्रिएट ए हार्ड कॉपी ऑफ सम डॉक्यूमेंट। 63 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रिंटर। इसका मतलब ये क्या है, मॉनिटर क्या है, इनपुट डिवाइस, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस, प्रोजेक्टर भी प्रोजेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लिस्ट ऑफ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस। 64 का देखिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। ठीक है, जो सारे क्या है, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है कि डिफरेंट मेमोरी टाइप्स इन ए कंप्यूटर सिस्टम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्पीड इज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 65 का ऑप्शन सी, सबसे फास्टेस्ट कैश, उसके बाद रैम, देन सेकेंडरी स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्सल्स दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन ए मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड इट्स। 66 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइल फॉर्मेट फॉर डिजिटल ऑडियो फाइल्स। 67 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, WAV। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजिटल इमेज फाइल फॉर्मेट। 68 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, PDF। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर इमेज एडिटिंग। तो 69 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फोटोशॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेल्स आर अनसॉलिसिटेड ईमेल मैसेजेस यूजुअली एडवर्टाइजमेंट्स सेंड टू ए लार्ज नंबर ऑफ रेसिपेंट्स। ठीक है, रेसिपेंट्स। तो इसका जो राइट आंसर है 70 का ऑप्शन सी, स्पैम। नेक्स्ट है कि विच इज द एप्लीकेशन ऑफ ICT फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज टू द सिटीजन्स। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 71 का ऑप्शन ए, E-गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इनेबल्स टू डेराइव न्यू क्लासेस बाय एक्सटेंडिंग द एग्जिस्टिंग क्लासेस। 72 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज ए स्पेशल मेथड ऑफ ए क्लास विच इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली व्हेनेवर ए न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज क्रिएटेड। 73 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 74 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इट स्पोर्ट्स द कंसेप्ट ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेटर इन जावा टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। 75 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यू। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेस कंट्रोल स्पेसिफायर इन ए जावा क्लास। 76 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ MS ऑफिस सूट। तो 77 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा 78 का ऑप्शन ए, MS Excel। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ ए डाटा कैन बी एंटर्ड इन द सेल्स ऑफ ए MS Excel वर्कशीट। ठीक है, तो इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर रहेगा 79 का ऑप्शन डी, जे सभी।